हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका कोशिश टू एडवांसिंग। तो आज हम लोग फटाफट शुरू करते हैं हमारा सेकंड सेशन, जो कि है त्रिभुज पे हमारा टॉपिक है। त्रिभुज का जो टाइप है, इस पे हमारा सबसे बेसिक चीज त्रिभुज रहेगा। तो त्रिभुज पता ही है, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को कहते हैं हम लोग क्या। कल हमने देखे कि वो कितने टाइप का होता है, तीन तो भुजा के आधार पे और तीन होता है हमारा कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे हमें नहीं पढ़ना है, बेसिकली एक कोण के आधार पे हमें पढ़ना है, वो है कौन सा, हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, मतलब जिसका कोण क्या है, एक कोण 90 डिग्री का हो, वो है हमारा समकोण त्रिभुज। बस मेंसुरेशन में कोण के आधार पे बस हमें एक ही त्रिभुज को पढ़ना है, और वो है हमारा कौन सा, समकोण त्रिभुज, जो कि बिल्कुल इस टाइप से रहेगा। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो भुजा जहाँ पे मिल रही होती है, जैसे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री ये बना रहा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, 90 डिग्री का यहाँ पे नहीं बना रहा है। तो जहाँ भी हमारा 90 डिग्री का किसी भी त्रिभुज में कोई 90 डिग्री अगर बना रहा है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा हमारा, तो वो होगा हमारा बेसिकली समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज है वो वहाँ पे लिख भी दिया है कि एक कोण क्या है, 90 डिग्री का होता है, और कोई भी और भी कोण तो 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता। ये तो ज्योमेट्री की बात है कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये ज्योमेट्री की बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मेंसुरेशन। तो समकोण त्रिभुज के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, ये मतलब तीनों की तीनों भुजा जिसकी बराबर है, वो हो गया हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। तो किससे कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर है। एग्जाम्पल में अगर इसका एक साइड ए है, तो इसका इधर वाला भी ए ही है और इधर वाला भी ए सेंटीमीटर ही है, या फिर जो भी मीटर में है, तो ये होगा हमारा कौन सा, समबाहु त्रिभुज होगा। ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा त्रिभुज, तो वो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें क्या बस दो ही भुजा आपस में क्या बराबर होती है। ये जो हमारी तीसरी भुजा है ना, ये इन दोनों के बराबर में नहीं है। तो जिसकी दो भुजा बराबर, वो होगी कौन सी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका नाम वहाँ पे लिख देते और इसे भी लगा दिया हमने यहाँ बोर्ड पे। तो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा क्या है, बराबर होती है। अब एक चीज देखिए, सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है। बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। लेकिन नंबरिंग नहीं कर रखा है कि कौन सी भुजा, मतलब त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं होती है, तो इसका मतलब कि तीनों की तीनों भुजा जिसमें बराबर है, वो है हमारी समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट में हमारा जो है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है। द्वि मतलब क्या होता है, दो होता ही है। और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, मतलब दो भुजा जिसकी बराबर है, वो कौन सी त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे दो भुजा बराबर। और नेक्स्ट है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, मतलब इसमें एक भी भुजा, देख रहे हैं त्रिभुज की तीन भुजा तो है, लेकिन कोई भी भुजा क्या है, आपस में बराबर नहीं है। ऐसी भुजा को, ऐसी त्रिभुज को सॉरी कहते हैं हम लोग क्या, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु कौन सा है हमारा, जिसमें कोई भी भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तो वो है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। क्षेत्रमिति की जब बात होती है, तो उसमें परिमाप क्या है, सबसे पहले नंबर पे आता है। परिमाप मतलब बताया जाता है कि बाउंड्री होता है, तो इसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल में फटाफट देखते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत खराब समकोण त्रिभुज हमारा बना है। ड्रॉ करके हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना रहे हैं, या फिर कोई भी त्रिभुज है, और इसकी भुजा इधर चलो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और इधर भी है 3 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों भुजाओं का माप, चाहे जितनी भी भुजा हो। तीन भुजा है तो तीन भुजा का माप, चार भुजा है तो चार भुजाओं का माप, अगर पांच भुजा से बनी आकृति है तो उसमें क्या है, पांच भुजाओं का माप। सबको हम लोग बस जोड़ देते हैं, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस क्या है 3 सेंटीमीटर, और कितना ही आ जाना है, 6 और 2 8 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका क्या है, परिमाप। अब अगर हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज जिसमें कि इधर ए है, जो भी है बराबर ही होगा ना तीनों भुजा, तो इसका परिमाप डायरेक्ट ही क्या होता है, 3a होता है। 3a, क्योंकि ए को जोड़ा, फिर ए को जोड़ा, फिर ए को जोड़ा, तो कितना जुड़ के आएगा, 3a आएगा ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल में अगर इसको हम मिटा देते हैं, और इधर है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और इधर भी है 5 सेंटीमीटर हमारा, तो 3a के अकॉर्डिंगली 5 गुने 3 और इधर सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर। नहीं तो अगर हमें बड़ा करके देखना है तो कैसे, 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, फिर से 5 जोड़ेंगे, और फिर से 5 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाना है, 15 सेंटीमीटर, जो कि इस वाले से भी उतना ही आएगा। इसका ये शॉर्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पे देख पाएंगे आप परिमाप का कॉन्सेप्ट। इसका तो 3 है, चलो ठीक है। इसका हो जाएगा 2a प्लस बी, और इसका a प्लस बी प्लस सी। जैसे कि एग्जाम्पल में समद्विबाहु त्रिभुज, तो दो तरफ चलो बराबर, इधर है 6 सेंटीमीटर, तो 2a प्लस बी से अगर हम लोग डायरेक्ट करें तो 2a हमारा कौन सा है, 5 हो गया, तो 2 गुने 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। परिमाप निकाल रहे हैं हम लोग, तो 10 सेंटीमीटर प्लस ये 6 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। ये आया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। नहीं तो फिर इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्या, कैसे, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और प्लस में क्या डालेंगे, 6 सेंटीमीटर, जुड़ के कितना आ जाना है, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों भुजाओं का माप क्या है, इसका परिमाप है किसी भी त्रिभुज का। इसके बाद विषम बाहु जब है हमारा, इधर 5 नहीं है, इधर चलो 7 है, तो भी क्या हो जाना है, तीनों को जोड़ देना है, 5 रहेगा,
ठीक है, 6 रहेगा और इस बार 7 रहेगा, तो कितने आ जाना है 18 सेंटीमीटर। क्या है 18 सेंटीमीटर इस विषमबाहु त्रिभुज का आ गया परिमाप। तो परिमाप मतलब बस बाउंड्री होता है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग क्षेत्रफल पे बात करते हैं तो कितना एरिया वो घेरता है, कल क्षेत्रफल का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो जितना एरिया घेरता है ना उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज से ही हमारा निकलता है, कोई भी त्रिभुज हो, लेकिन अब वो अगर समकोण है, उसका भुजा कुछ भी दिया हुआ रहे और वो समकोण है, ठीक है, तो वो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज कहने का मतलब हुआ कि अगर इसका ये वाला साइड अगर बराबर हुआ तो कौन सा ये त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। पर हमें इतना ही बस जाना है, आगे की बात तो हमें जानी नहीं है मेंस्ट्रुएशन में। तो ये अगर समकोण त्रिभुज हमारा कोई भी ऐसा मिल जाता है जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसका क्षेत्रफल होता है, यहाँ हम लोग क्षेत्रफल का एक एरिया बना लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल होता है क्या 1/2 गुने आधार गुने होता है ऊंचाई। अब बताइए आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है, ये हमें जानना है। इसके लिए क्या है, समकोण त्रिभुज खुद ही आ गया है आपके पास। तो समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है, और इसका आधार कौन सा, ये होगा जिसपे कोई भी चीज क्या है स्टैंड कर रही है, वो उसका क्या है आधार होता है। तो इसका आधार कौन सा हो गया, ये वाला आधार हो गया, ठीक है। ये वाला भुजा ये हो गया ऊंचाई इस समकोण त्रिभुज का, ये ऊंचाई है इस समबाहु त्रिभुज का। और आधार का तो पता ही है, जिसपे भी कोई स्टैंड कर रहा है वो उसका आधार है, किसी को भी हम लोग आधार बना सकते हैं। तो इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। अब यहाँ हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा हमारा कितना है 2 है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और इसका आधार जो कि ये वाला है ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर और ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का। तो फिर डायरेक्टली हमें क्या करना है, 1/2 समकोण त्रिभुज तो है, तो ये वाला फॉर्मूला ही डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और आधार इसका कितना है, तो बताया ना कि जिसपे ये स्टैंड करता हुआ रहेगा, तो ये वाला हमारा आधार हो जाएगा। या फिर हम इसको भी आधार ले सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए अगर इस समकोण त्रिभुज को हम ऐसे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आधार हो जाएगा। लेकिन अभी तो दोनों का ही मेजरमेंट बिल्कुल सेम लिया है, 2 सेंटीमीटर इधर भी और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई में भी लेके रखा है। लेकिन जब मेजरमेंट में अगर हमारा इधर कुछ और भी नंबर रहेगा तो भी हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो आधार कितना है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, ये भी है 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 से 2 तो कट ही गया और 1 सेंटीमीटर यहाँ, ये सेंटीमीटर, तो बचा हमारा कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल, ये कितना जगह घेरे हुए है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जगह घेरे हुए है हमारा ये वाला समकोण त्रिभुज। लेकिन जब हम बात करते हैं इस समबाहु त्रिभुज की, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है नहीं, 90 डिग्री इसका कोई भी कोण नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हम इस वाले फॉर्मूले पे निकाल पाएंगे, तो आंसर है इसका यस, हम लोग निकाल पाएंगे। और इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख सकते हैं अगर आप वीडियो को बढ़ा करके देखना चाहें तो, नहीं तो फिर अभी हम कॉन्सेप्ट अगर सीख गए ना तो कोई भी मैटर आए तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से फटाफट देखते हैं, तो इसका कैसे कर पाएंगे। तो इसमें ऊंचाई तो नहीं पता है, आधार तो पता है क्योंकि सब जगह बराबर ही है, तो आधार तो हमारा ए ही रहने वाला है। लेकिन ऊंचाई क्या होगा, यहाँ पे इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बना लिया है क्या समबाहु त्रिभुज, जिसका ए हर तरफ क्या है भुजा का माप है, ए सेंटीमीटर कुछ भी है, ठीक है। ऊंचाई के लिए क्या बोला कि सीधे सीधे जब वो मिलता है तो वो हमारा क्या है ऊंचाई बनता है किसी भी त्रिभुज का। तो ये वाला वर्टेक्स क्या है, ये जमीन पे आएगा, ठीक है, आधार पे लैंड होगा, ये वाला वर्टेक्स इस पे लैंड होगा तो इस त्रिभुज की ऊंचाई बनेगी। आधार पे हमारा क्या है मिलना चाहिए, तो ये एक बिंदु और ये वाला एक बिंदु मिलके क्या है इसकी ऊंचाई बना रहे हैं। तो ऊंचाई कितना होगा ये हमें देखना पड़ेगा, कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं तो फिर अभी हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये हमारा होता है बस समकोण त्रिभुज के लिए ही, मतलब जिसका 90 डिग्री का कोई एक कोण हो, क्योंकि एक ही कोण 90 डिग्री संभव है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये तो हमारा चलो आधार हो गया, और जो खड़ा है ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया, और ये भुजा क्या हो गया कर्ण हो गया, ये वाला भुजा हमारा कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर जो हुआ है वो ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ शून्य प्लस आधार के स्क्वायर के क्या है, ये होता है हमारा बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंगली। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, और इसी को हम लोग इसमें यूज करके इस एज का वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखिए लंब भी कहते हैं हम लोग, ऊंचाई को लंब भी कहते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ होता है। तो अब जब हम इसका निकालते हैं तो इस फिगर को हम कर लेते हैं थोड़ा सा बाहर, ये तो ए हो गया और ये वाला एच हो गया, लेकिन ये वाला कितना हो जाएगा आधार, ये हमारा ए नहीं होगा क्योंकि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टोटल है ए, और उसको हमने 2 भाग में बांट दिया क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम इसको बराबर 2 भागों में बांट पाते हैं। तो a/2 इधर का हो गया और इधर का a/2, तो ये कितना हो गया a/2 हो गया। अब इस पर जब हम लोग पुट करते हैं तो कर्ण हमारा कौन सा है, ये वाला,
तो ए का स्क्वायर हो गया। आधार कितना हो गया a/2, तो इसका स्क्वायर, और लंब कितना है h है, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एक ही ग्रुप का है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं और एच का वैल्यू आसानी से हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ए स्क्वायर इधर ही रहेगा और इसको हम लोग इस ओर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा एच स्क्वायर ओनली। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4 बराबर है हमारा एच स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 और बराबर में एच स्क्वायर। अब केवल हमें एच का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है, इधर स्क्वायर है तो इधर हम लोग अंडर रूट चढ़ाने वाले हैं। तो h बराबर केवल क्या हो जाएगा, इस पे सारे पे अंडर रूट चढ़ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 का तो हमें पता है कि 2 का ए स्क्वायर है और 3 तो किसी का भी नहीं है, और ए स्क्वायर हमारा ए में टूटने वाला है, तो ए स्क्वायर हमारा ए में टूट जाएगा और 4 जो है हमारा 2 में टूट जाएगा और ये अंडर रूट 3 यूं ही ऐसे ही रह जाएगा। तो h का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, अंडर रूट 3a/2। तो यहाँ पे हम लोग स्टैब्लिश कर देंगे h के जगह पे अंडर रूट 3a/2। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बस क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसमें हम लोग पुट करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फटाफट देखिए, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाना है 1/2 तो रहेगा। इसमें हम लोग आधार तो हमें पता है कि क्या है a है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा तो बराबर ही है, तो आधार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधार तो एक ही होगा क्योंकि तीनों का माप बराबर है। अब h की वैल्यू हमें पता चल गई अंडर रूट 3/2 और गुने में a है। तो क्षेत्रफल क्या निकल के आने वाला है a स्क्वायर, a का a से जब गुना हुआ, इस पे एक पावर है, इस पे एक पावर है, तो क्या है देखिए a 1 + 1 जुड़ गया तो कितना हो गया a स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर और 2 का गुना 2 से होगा तो 4 और गुने में क्या है अंडर रूट 3, मतलब इसको जब अच्छे से लिखे तो अंडर रूट 3/4 और a स्क्वायर। a हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज का भुजा है, समबाहु त्रिभुज का भुजा है। समबाहु त्रिभुज जो कि बराबर ही होता है, तो उसी का ये क्या है भुजा। समबाहु त्रिभुज का भुजा हमारा a हो गया। अब इसमें हम लोग फटाफट से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे आगे। यहाँ देखिए कोई समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं का माप क्या है 3-3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला प्राप्त ही हो गया है। तो क्षेत्रफल के बराबर में बस हमें लिखना है अंडर रूट 3 और 4, ये सब तो रहेगा अंडर रूट 3/4, बदलेगा कौन, तो a भुजा है ना a हमारा, तो वही बदलते रहेगा। तो a का माप क्या है, इसमें 3 है a बराबर, क्योंकि 3 जो है जितने भी हमारे त्रिभुज में 3 भुजा है और तीनों भुजाओं का दूरी या फिर माप जो भी क्या है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए a बराबर 3 होगा। इसके बाद 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि a का स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 9, तो वो हो गया अंडर रूट 3/4। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का, जिसका कि भुजा तीनों भुजा है 3-3 सेंटीमीटर। इस तरह से अन्य एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि कोई आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कोई एक त्रिभुज है जो कि क्या है समबाहु त्रिभुज है और केवल एक भुजा का माप आपको बता के रखेगा, कुछ भी माप बता के रखेगा। जैसे कि इस त्रिभुज में एक भुजा का माप 5 सेंटीमीटर बता के रखा है, तो हम लोग डायरेक्ट ही अप्लाई कर पाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछेगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3/4 तो लिख देंगे और a के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 5। कोई भी एक भुजा का माप दिया हुआ है आप उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत एक ही भुजा की है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सारा भुजा क्या बराबर ही होता है। तो 25/4 अंडर रूट 3 आ गया इसका ये क्षेत्रफल इस वाले समबाहु त्रिभुज का। तो अब देख पाएंगे क्षेत्रफल को हमने इतने अच्छे से यहाँ पे रख दिया है कि a²/4 होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा। तो सेम इसमें भी क्या है, अगर हमारा कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, और एक भुजा बहुत बड़ी है, चलो ये वाली भुजा बड़ी है जिसका माप क्या है b है, इसका माप a है और इसका माप a है। चूंकि ये दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों भुजा की माप भी क्या है बराबर होगी, तो a इधर तो a इधर भी, b इधर तो इधर भी। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया, क्या हमने b लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर हमारी नहीं है, और ये हमारी कौन सी होगी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो 1/2 तो चलो सही है, एक तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे निकालेंगे अगर हमें इसका ऊंचाई पता चल जाता है तो, ठीक है। तो आधार तो हमें चलो पता है कि आधार तो b हो जाएगा, सही है, लेकिन ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई के लिए फिर से हमें पाइथागोरस का थ्योरम ही अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें ऊंचाई कहाँ से प्राप्त होगी, तो इस वाले बिंदु से, जिधर जिधर हमारा दोनों साइड बराबर जिधर होगा ना, वो कॉर्नर जो हमारा होगा, वो वाला वर्टेक्स जो हमारा होगा, वो गिरेगा किस पे, जो बराबर नहीं है उस पे। तो ये जब यहाँ से गिरेगा इस पे, तो ये वाली जो लाइन है ना, यही हमारी ऊंचाई है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये टोटल b था, तो इतना क्या हो गया b/2। अब इसको हम निकाल ही देते हैं यहाँ से, और ये इतना क्या हो गया b/2। तो आधार हमारा कौन सा हो गया b, जिसका कि b/2 में जो कि डिवाइड हो चुका है, और h हम लोग फिर से पाइथागोरस का यूज करके निकालेंगे। तो फटाफट से यहाँ हम लोग शुरू करते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं चलो खड़ा, ठीक है। एक तरफ क्या है a हो गया, ये b/2 है और ये h है, तो बिल्कुल सेम उसी वे में अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा a² बराबर b²/4 प्लस h², ठीक है।
इसका स्क्वायर किया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये बहुत बड़ा होने वाला क्योंकि इसमें ये वाला देख लो जो मार्क है ये अलग अलग है, और इधर एच स्क्वायर रह गया। अब 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बचा हुआ है और बटे में क्या है 4, और बराबर में एच स्क्वायर है, तो एच बराबर क्या आने वाला है, ये तो कटने वाला है नहीं, तो 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट और बटे में है 2 जिसपे कि अंडर रूट नहीं है, एच की ये वैल्यू हो गई। तो जब h की वैल्यू पता चल गई है तो अब हम इसका क्षेत्रफल क्या है निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाना है, 1/2 तो रहेगा। आधार कितना है b, ये टोटल कितना था b था, और हमारा जो ऊंचाई अभी निकल के आया है कितना है, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 है। अब चलो इसको बस सॉल्व ही करना है, कितना हो जाना है b/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो हमारा निकल के आया ना यही है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका हम लोग एग्जाम्पल फटाफट देखते हैं। ये हमारा हो गया कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये कैसे निकलने वाला है, तो ए की जगह पे सबसे पहले यहाँ पे चलो हम इजी करके लिख लेते हैं। ए की जगह पे हमारा कौन सा है जो कि सब में है, दोनों भुजा जिसकी माप है ना वही है हमारा ए, तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, सही है। बी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है, और इसको हम बस इसी वाले फॉर्म पे पुट करने वाले हैं, तो बी की जगह पे हम कितना लिखेंगे 4 लिख देंगे, और 4 यहाँ ऑलरेडी है तो इसको भी लिख दिया। अब गुने में क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट के अंदर सबसे पहले 4 है, उसके बाद ए का स्क्वायर है, ए कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि सेंटीमीटर भी आपस में गुना होगा सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद माइनस है, इसके बाद क्या है बी का स्क्वायर, बी कितना हमारा 4 है तो इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे ये इससे क्या है कट जाना है इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर तो बचा हुआ ही है। अब गुने में देख लें, 4 है, 9 का गुना 4 से करेंगे तो कितना होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस हमें इसे घटा देना है, तो कितना ही आ जाएगा 0 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इधर रहेगा, और इसमें से इसको घटाया तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया है। तो चूंकि 20 का तो कुछ होता नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा वो केवल रिलीज होगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे इस वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है ये क्षेत्रफल निकल के आया है। तो फॉर्मूले के बेस पे हम लोग कितनी आसानी से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन जब आती है हमारी बारी विषमबाहु त्रिभुज की तो उसमें ये वाला फंडा देखते हैं काम करता है या नहीं। ये हो गया कोई भी समबाहु त्रिभुज जिसकी ये वाली भुजा चलो 8 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, और ये है क्या 4 सेंटीमीटर। तो बताइए तीनों भुजा के माप क्या है, अलग अलग है, विषमबाहु त्रिभुज ये हो गया। लेकिन अब जब हम ऊंचाई की बात करते हैं, अगर ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाता है तो हम इसका क्षेत्रफल इजी वे में निकाल पाएंगे, क्योंकि आधार तो कुछ भी चलो ले लेंगे, लेके देखेंगे, लेकिन ऊंचाई ही तो प्राप्त नहीं होगी इसमें। क्यों, क्योंकि ये चलो लाइन तो मैंने गिरा दिया, लेकिन अब ये 8 को कितना, ये दोनों क्योंकि कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो हम कैसे ही कहेंगे कि 8 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, या फिर 8 2:3 में भी डिवाइड हो सकता है, या तो 1:2 में डिवाइड हो सकता है। तो कुछ यहाँ पता नहीं लगेगा कि कोई भी भुजा जो है वो बराबर डिवाइड हो रही है या 3:2 में डिवाइड हो रही है, किस रेशियो में कोई भी भुजा डिवाइड हो रही है इसी का पता नहीं चलेगा हमें, तो फिर हम इस का अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऊंचाई निकालने के लिए इस वाले मेथड का, पाइथागोरस मेथड का। तो इसके लिए अब क्या है मेथड, इसके लिए मेथड क्या है ये तो सोचने के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम मिल गया है, क्योंकि अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि इसका मेथड क्या है। और तब तक के लिए आपको हमारी कोशिश पसंद आई तो हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नेक्स्ट भी हम लोग देख सकें। और नेक्स्ट क्या है ये आपके लिए सस्पेंस है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।